क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने हम में से हर किसी को छुआ है। ये एम्बिशन, स्ट्रैटेजी और एक डिजिटल वेव की कहानी है जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं जियो की बात कर रहा हूँ। 2016 से पहले क्या आपको याद है कि भारत में इंटरनेट कैसा था? डेटा बहुत महंगा था, जैसे कोई लग्जरी आइटम हो। यूट्यूब वीडियो देखने या कोई गाना डाउनलोड करने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ता था। युवाओं, छात्रों और छोटे शहरों में रहने वालों के लिए इंटरनेट एक दूर का सपना था, कुछ ऐसा जिसे आप साइबर कैफ़े में कभी कभार ही इस्तेमाल करते थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां 1 गीगाबाइट डेटा पैक पूरे महीने चलाना पड़ता था। यह धीमा था, फ्रस्ट्रेटिंग था और भारत को अपनी असली डिजिटल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रहा था। फिर अचानक जियो नाम का एक तूफान आया। यह सिर्फ एक और टेलीकॉम कंपनी नहीं थी, यह एक सिम कार्ड में पैक की गई रेवोल्यूशन थी। अचानक डेटा सिर्फ अफोर्डेबल ही नहीं, यह प्रैक्टिकली फ्री था। पहली बार देश के हर कोने में युवा बिना लगातार अपने डाटा बैलेंस की चिंता किए स्ट्रीम कर सकते थे, सीख सकते थे, कनेक्ट कर सकते थे और क्रिएट कर सकते थे। पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले जिन्होंने सिर्फ वेब की पावर के बारे में सुना था, अब इसे अपने स्मार्टफोन्स पर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते थे। जियो ने एक फंडामेंटल ट्रूथ को समझा। भारत के युवा इंफॉर्मेशन, कनेक्शन, अपॉर्चुनिटी के लिए भूखे थे। उन्हें सबसे ज़रूरी टूल देकर अनलिमिटेड डेटा, जियो ने सिर्फ कस्टमर नहीं बनाए, इसने एक जनरेशन को बड़े सपने देखने के लिए एम्पावर किया। तो जियो ने यह मैसिव डिस्रप्शन कैसे किया? ये सब एक क्लासिक मार्केटिंग फ्रेमवर्क पर आधारित है, 4Ps, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। लेकिन जियो ने सिर्फ टेक्स्ट बुक का पालन नहीं किया, इसने पूरी किताब को फिर से लिखा। प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। जियो ने सिर्फ सिम कार्ड नहीं बेचे, इसने एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बेचा। इसका प्रोडक्ट शुरुआत से ही एक हाई स्पीड 4G ओनली नेटवर्क था, जबकि कंपेटिटर्स अभी भी अपने पुराने 2G और 3G इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब था एक सुपीरियर, फास्टर और ज़्यादा रिलायबल एक्सपीरियंस। कोर नेटवर्क के अलावा जियो ने मुफ्त में ऐप्स का एक स्वीट ऑफर किया। मूवीज़ के लिए जियो सिनेमा, म्यूज़िक के लिए जियो सावन, लाइव टेलीविज़न के लिए जियो टीवी। यह सिर्फ डेटा के बारे में नहीं था, यह इस बारे में था कि आप उस डेटा से क्या कर सकते थे। अगला और शायद सबसे फेमस प्राइस है। यह जियो का अल्टीमेट वेपन था। वे एक अनबिलीवेबल ऑफर के साथ मार्केट में आए। जावन भर के लिए फ्री वॉइस कॉल्स और इनक्रेडिबली चीप डेटा प्लान। पहले 6 महीनों के लिए सब कुछ पूरी तरह से फ्री था। यह स्ट्रेटजी, जिसे पेनिट्रेशन प्राइसिंग के नाम से जाना जाता है, मैसिव मार्केट शेयर बहुत तेज़ी से हासिल करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। इसने लोगों को कम से कम एक जियो सिम ट्राई करने के लिए मजबूर किया। फ्री पीरियड के बाद उनकी कीमतें इतनी कम रहीं कि कॉम्पिटिटर्स बिना भारी नुकसान उठाए उनका मुकाबला नहीं कर सके। जियो ने डेटा को एक कमोडिटी बना दिया, जैसे पानी या बिजली, सभी के लिए अबंडेंट और अफोर्डेबल। इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी ने इंडस्ट्री के फाइनेंशियल मॉडल को हमेशा के लिए अकेले ही बदल दिया। फिर हमारे पास प्लेस है, जिसका डिजिटल वर्ल्ड में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेसिबिलिटी है। जियो ने इनक्रेडिबल स्पीड से एक मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। उन्होंने जियो सिम कार्ड प्राप्त करना इनक्रेडिबली ईजी बना दिया। उन्होंने आधार कार्ड के साथ eKYC प्रोसेस का उपयोग किया, जिसका मतलब था कि आप मिनट्स में सिम एक्टिवेट करवा सकते थे, सीधे अपने डोरस्टेप पर या एक छोटी लोकल शॉप पर। जबकि अन्य प्रोवाइडर्स के पास धीमे पेपर बेस्ड प्रोसेसेस थे, जियो ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खुद को हर जगह तुरंत उपलब्ध कराया। उनके जियो स्टोर्स और डिजिटल पार्टनर्स के नेटवर्क ने सुनिश्चित किया कि आप भारत में कहीं भी हों, एक जियो कनेक्शन बस कुछ ही कदम दूर था। उन्होंने अपने फैमिली में शामिल होने की प्रोसेस को सीमलेस और फ्रिक्शनलेस बना दिया। आखिर में प्रमोशन की बात करते हैं। जियो का लॉन्च हाइप और बज़ बनाने में एक मास्टर क्लास था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को दिखाते हुए एक मैसिव हाई विजिबिलिटी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का उपयोग किया। मैसेज सिंपल और पावरफुल था, जियो डिजिटल लाइफ। ये सिर्फ एक टेलीकॉम सर्विस के बारे में नहीं था, यह आपकी पूरी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के बारे में था। प्रमोशन ने युवाओं पर, एक नए भारत पर और एक डिजिटल रेवोल्यूशन के वादे पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में अपने ऑफर को फ्री करके सबसे मजबूत प्रमोशन वर्ड ऑफ माउथ बन गया। हर कोई जियो के बारे में बात कर रहा था। आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके सहयोगी, वे सभी ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए, जिससे पूरे देश में एडॉप्शन की एक अनस्टॉपेबल वेव पैदा हुई।
हर महान साम्राज्य दोस्तों की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। जियो की स्ट्रेटेजी को सही मायने में समझने के लिए हमें एक त्वरित स्वॉट एनालिसिस करने की आवश्यकता है। इसे तोड़ते हैं। सबसे पहले जियो की ताकतें। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का पावरफुल फाइनेंशियल बैकिंग है। यह उन्हें टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करने और एग्रेसिव प्राइसिंग को बनाए रखने की अनुमति देता है। एक और बड़ी ताकत उनका स्टेट ऑफ द आर्ट 4G और 5G रेडी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे शुरू से बनाया गया है। उनका मैसिव सब्सक्राइबर बेस उन्हें इमेंस स्केल देता है और जियो सिनेमा और जियो मार्ट जैसे ऐप्स का उनका डाइवर्स डिजिटल इकोसिस्टम ग्राहकों को बांधे रखता है और कई रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाता है। वे एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस हैं, सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं। लेकिन बेशक कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कमजोरियों पर नज़र डालते हैं। एक पोटेंशियल वीकनेस भारतीय मार्केट पर उनकी भारी निर्भरता है। कुछ कॉम्पिटिटर्स के विपरीत उनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस लिमिटेड है, जिससे वे घरेलू मार्केट शिफ्ट या रेगुलेटरी चेंजेस के प्रति वल्नरेबल हो जाते हैं। एक और मुद्दा नेटवर्क कंजेशन रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग उनके नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। खासकर भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को कभी कभी धीमी गति का सामना करना पड़ता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रभावित हो सकता है। उनका ब्रांड भी हेवीली चीप होने से जुड़ा है, जिससे कभी कभी हाई पेइंग प्रीमियम कस्टमर्स को आकर्षित करना मुश्किल हो सकता है, जो एक ऐसे ब्रांड को पसंद कर सकते हैं जिसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव या बेहतर सर्विस प्रदान करने वाला माना जाता है। अब एक्साइटिंग पार्ट के लिए अवसर। सबसे बड़ा अवसर भारत का ऑनगोइंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे जैसे ज़्यादा लोग और सर्विसेज ऑनलाइन आएंगी, डेटा की मांग केवल बढ़ेगी। 5G का लॉन्च जियो के लिए IoT, स्मार्ट होम सॉल्यूशंस और एडवांस्ड क्लाउड गेमिंग जैसी नई सर्विसेज प्रदान करने का एक मैसिव अवसर प्रस्तुत करता है। अपनी डिजिटल सर्विसेज का विस्तार करने का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। फाइबर ब्रॉडबैंड, जियो मार्ट के माध्यम से ई-कॉमर्स और जियो फाइनेंशियल्स के माध्यम से फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी सर्विसेज को बंडल करके वे प्रत्येक भारतीय घर के लिए एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड डिजिटल लाइफ प्रोवाइडर बन सकते हैं, सिर्फ एक मोबाइल ऑपरेटर होने से कहीं आगे बढ़कर। आखिर में हमें खतरों पर विचार करना चाहिए। टेलीकॉम मार्केट इंटेंसली कॉम्पिटिटिव है। एयरटेल जैसे प्रतिद्वंद्वी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, अपने नेटवर्क्स में सुधार कर रहे हैं और जियो के ऑफरिंग्स का मुकाबला कर रहे हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। प्राइसिंग, स्पेक्ट्रम या डेटा प्राइवेसी से संबंधित नीतियों में बदलाव उनके बिजनेस मॉडल को प्रभावित कर सकते हैं। एक और खतरा टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है। जबकि जियो अब एक लीडर है, एक नई टेक्नोलॉजी उभर सकती है जो उसके डोमिनेंस को चुनौती दे सकती है। कस्टमर लॉयल्टी भी एक निरंतर लड़ाई है। प्राइस ड्रिवन मार्केट में ग्राहक आसानी से किसी अन्य प्रोवाइडर पर स्विच कर सकते हैं यदि वे एक बेहतर डील ऑफर करते हैं, जिससे सभी खिलाड़ियों के लिए रिटेंशन एक निरंतर चुनौती बन जाती है। तो जब जियो ने लाखों ग्राहकों को अपनी अद्भुत कीमतों के साथ हासिल कर लिया, तो उसने उन्हें कैसे बनाए रखा, उसने उन्हें जाने से कैसे रोका। यहीं पर डिजिटल एंगेजमेंट और कस्टमर लॉयल्टी बनाने में उनकी प्रतिभा काम आती है। लोगों को सिर्फ अंदर लाना पर्याप्त नहीं है, आपको उन्हें एक परिवार का हिस्सा महसूस कराना होगा। जियो ने यह एक पावरफुल और यूजर फ्रेंडली डिजिटल टूल माई जियो ऐप के माध्यम से किया। यह ऐप सिर्फ आपका बैलेंस चेक करने या आपके फोन को रिचार्ज करने के लिए नहीं है, यह पूरे जियो यूनिवर्स का सेंट्रल हब है। ये एक वन स्टॉप शॉप है जहां आप अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, सभी जियो ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और यहाँ तक कि स्पेशल डील्स और ऑफर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। माई जियो ऐप कस्टमर एंगेजमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक है। यह यूजर को ब्रांड से लगातार जोड़े रखता है। सोचिए, कस्टमर सर्विस नंबर पर कॉल करने और होल्ड पर इंतजार करने के बजाय आप अपनी अधिकांश समस्याओं को सीधे ऐप के माध्यम से हल कर सकते हैं। नियंत्रण और सुविधा की यह भावना अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है। ऐप गेमिफिकेशन का भी उपयोग करता है, जैसे जियो एंगेज सेक्शन, जहां यूजर डेटा वाउचर्स और अन्य पुरस्कार गतने के लिए क्विजेस और गेम्स खेल सकते हैं। यह ब्रांड के साथ इंटरैक्ट करना मजेदार और रिवॉर्डिंग बनाता है। यह ग्राहकों को नियमित रूप से ऐप खोलने के लिए एक स्मार्ट तरीका है, जिससे उनके दैनिक जीवन में ब्रांड की उपस्थिति मजबूत होती है। ऐप के अलावा जियो लॉयल्टी को बढ़ावा देने के लिए एक क्लेवर रिवॉर्ड सिस्टम का उपयोग करता है। उनके सैकड़ों अन्य ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप हैं, जो जियो मार्ट कैशबैक जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से डिस्काउंट्स और कैशबैक प्रदान करते हैं। जब आप अपना जियो नंबर रिचार्ज करते हैं
तो आपको अक्सर कूपन्स मिलते हैं जिनका उपयोग आप शॉपिंग, ट्रैवल या एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं। यह वैल्यू का एक साइकिल बनाता है। आप जियो का उपयोग करते हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आप उन रिवॉर्ड्स का उपयोग करते हैं और आप जियो ग्राहक होने के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। यह स्ट्रेटेजी ग्राहक को ऐसा महसूस कराती है कि उन्हें सिर्फ एक मोबाइल सर्विस से कहीं ज्यादा मिल रहा है, उन्हें बेनिफिट्स की दुनिया तक पहुंच मिल रही है। यह किसी कॉम्पिटिटर पर स्विच करने के निर्णय को बहुत कठिन बना देता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए यह डिजिटल फर्स्ट अप्रोच ही जियो को अलग करता है। जबकि अन्य कंपनियां अभी भी पारंपरिक कॉल सेंटर्स और फिजिकल स्टोर्स पर निर्भर थीं, जियो ने समझा कि आधुनिक भारतीय ग्राहक अपने स्मार्टफोन पर रहता है। एक सिंगल पावरफुल ऐप के माध्यम से इंस्टेंट सपोर्ट, एंगेजिंग कंटेंट और टेंजिबल रिवॉर्ड्स प्रदान करके उन्होंने अपने उपयोगकर्ताओं के साथ एक मजबूत सीधा संबंध बनाया। उन्होंने अपने ग्राहकों को देखा, सुना और मूल्यवान महसूस कराया। यह डिजिटल लव, यह कांस्टेंट एंगेजमेंट वह ग्लू है जो विशाल जियो फैमिली को एक साथ रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में लॉयल रहें। यह सिर्फ एक कस्टमर बेस नहीं बल्कि एक कम्युनिटी बनाने के बारे में है। जब हम जियो की स्ट्रैटेजी की तुलना इसके मुख्य कॉम्पिटिटर से करते हैं, जैसे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से, तो अंतर दिन और रात जैसा है। जियो से पहले ओल्ड गार्ड एक पूरी तरह से अलग मॉडल पर काम करता था। उनका ध्यान प्रत्येक ग्राहक से राजस्व को अधिकतम करने पर था, खासकर वॉइस कॉल्स के माध्यम से। डेटा एक सेकेंडरी हाई मार्जिन प्रोडक्ट था। उनके पास लेगेसी सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन नेटवर्क्स बनाए रखने के लिए थे, जिसने उन्हें अनुकूलन करने में धीमा बना दिया। एयरटेल और वीआई स्थापित खिलाड़ी थे जो अपनी मार्केट पोजीशंस में सहज थे। वे ब्रांड परसेप्शन और नेटवर्क क्वालिटी पर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे, लेकिन उनकी प्राइसिंग अपेक्षाकृत समान थी। वे एक ऐसे डिसरप्टर के लिए तैयार नहीं थे जो खेल के फंडामेंटल रूल्स को बदल देगा। जियो की स्ट्रेटेजी इसके विपरीत शॉर्ट टर्म में प्रति उपयोगकर्ता राजस्व को अधिकतम करने के बारे में नहीं थी, यह उपयोगकर्ताओं की संख्या को अधिकतम करने के बारे में थी। पीरियड। उन्होंने एक वॉल्यूम गेम खेला। वॉइस कॉल्स को फ्री और डेटा को डर्ट चीप करके उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स के कोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स पर हमला किया। एयरटेल और वीआई को अपने ग्राहकों को जाने से रोकने के लिए अपनी कीमतें नाटकीय रूप से कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नष्ट हो गई। जबकि एयरटेल रिकवरी और अनुकूलन करने में कामयाब रहा है, क्वालिटी यूजर्स पर ध्यान केंद्रित करके और अपना खुद का इकोसिस्टम बनाकर एक मजबूत कॉम्पिटिटर बन गया है। वीआई को बनाए रखने में बहुत संघर्ष करना पड़ा है। जियो की एग्रेसिव ऑल इन स्ट्रेटेजी ने पूरे इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को मौलिक रूप से रीसेट कर दिया। यह लड़ाई सिर्फ मार्केट शेयर के बारे में नहीं थी, ये विजन के बारे में थी। जियो का विजन एक डिजिटल इंडिया बनाना था। उन्होंने समझा कि यदि वे मासेस तक इंटरनेट ला सकते हैं तो वे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसके ऊपर अनगिनत अन्य बिजनेसेस बनाए जा सकें। यही कारण है कि उन्होंने सिर्फ टेलीकॉम में ही नहीं बल्कि डिजिटल सर्विसेज के पूरे स्वीट में निवेश किया, ई कॉमर्स, कंटेंट स्ट्रीमिंग, पेमेंट्स और ब्रॉडबैंड में। उनका लक्ष्य देश की डिजिटल बैकबोन बनना था। कॉम्पिटिटर्स शुरू में सिर्फ टेलीकॉम प्रोवाइडर्स होने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन जियो ने उन्हें बड़ा सोचने और अपने स्वयं के इकोसिस्टम्स का निर्माण शुरू करने के लिए मजबूर किया, जिससे सभी के लिए डिजिटल शिफ्ट में तेजी आई। अंत में जियो की कहानी भारत की डिजिटल रेवोल्यूशन की कहानी है। उन्होंने सिर्फ टेलीकॉम वार नहीं गति, उन्होंने भारतीय समाज के ताने बाने को ही बदल दिया। डेटा को यूनिवर्सली एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाकर जियो ने क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप और लर्निंग की एक लहर को जन्म दिया है, जिसने राष्ट्र को बदल दिया है। दूर दराज के गांवों तक पहुंचने वाली ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बूमिंग क्रिएटर इकोनॉमी तक इस एक कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का प्रभाव अनडिनाइबल है। जियो ने एक ऐसा भविष्य देखा जहां हर भारतीय कनेक्टेड था और एक बोल्ड, डिस्ट्रप्टिव और ब्रिलियंटली एक्सिक्यूटेड प्लान के साथ उन्होंने उस विजन को एक वास्तविकता में बदल दिया, जिससे भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई।